जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है तब से लगाकर जो कंपनी का शासन रहा है वहां तक चर्चा हमारी हो गई थी। यानी हमने शासन को दो हिस्सों में बांटा था उस समय दोस्तों। ब्रिटिश का जो भारत में शासन था उसको हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक तो कंपनी का शासन और एक ताज का शासन। तो जो कंपनी का शासन है दोस्तों, ये 1773 से 1858 तक और 1858 से 1947 तक ताज का भारत में शासन रहा है। यानी कि ब्रिटिश ने जो भारत पर राज किया, अंग्रेजों ने जो भारत पर राज किया है, उसको हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक तो कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक माना जाता है, और उसके बाद में ताज का शासन 1858 से 1947 तक। तो दोस्तों, हमने कंपनी का शासन पढ़ लिया है। 1853 का जो लास्ट चार्टर एक्ट था वहां तक कंपनी का शासन है। उसके बाद में 1857 की क्रांति हो गई थी, यानी कि 1857 की क्रांति तक कंपनी का शासन रहा है। और उसके बाद में भी एक वर्ष यानी कि 1858 तक कंपनी ने शासन किया है। तो 1773 से लगाकर 1858 तक कंपनी का शासन और 1858 से लगाकर 1947 तक ताज का शासन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ताज का शासन। ताज के शासन में पहला जो अधिनियम है वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और भारत तथा राजस्थान सरकार की जितनी भी वैकेंसी जा रही है उनकी आप गंभीरता से और ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों 1857 की क्रांति। इसका क्या मतलब है 1857 की क्रांति का? यानी कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम किसके बाद आया था? 1857 की क्रांति, जिसे 1857 की क्रांति को और क्या भी कहते हैं? विनायक दामोदर दास सावरकर, यानी कि वीर सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था, और अंग्रेज लोग इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो 1857 की क्रांति कहें या फिर इसको सिपाही विद्रोह कहें, इसको हम सिपाही विद्रोह कहें, या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। विनायक दामोदर सावरकर ने इसको क्या कहा था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। तो ये एक्ट यानी कि ये अधिनियम 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है ये 1857 की क्रांति के जस्ट बाद में आया था। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है अच्छा। क्या अच्छा? इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम को दोस्तों भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इस एक्ट को कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस एक्ट या किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो आप लगाना वहाँ पर 1858 का भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद में दोस्तों EIC लिखा हुआ है। EIC का मतलब क्या है? EIC में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग। एक इनमें व्यापारिक मामले देखता था और एक प्रशासनिक मामले देखता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कह देते हैं, कई बार BOD भी कह देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कह देते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहें या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहें, बात एक ही है। यानी कि निदेशक बोर्ड, यानी कि क्या है इसका मतलब? निदेशक बोर्ड, और इसका मतलब है नियंत्रण बोर्ड। इसका मतलब है दोस्तों नियंत्रण बोर्ड, और इसका मतलब है निदेशक बोर्ड। तो 1858 के
भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सीओडी और बीओडी दोनों को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि कंपनी के शासन का क्या हो गया था, अंत हो गया था। कंपनी के शासन का अंत हो गया था इस अधिनियम के साथ, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, कंपनी का शासन समाप्त। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद में दोस्तों लिखा हुआ है महारानी विक्टोरिया। तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो शासन किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश महारानी के हाथ में आ गया। तो शासन, भारत का जो शासन था ये सीधे तौर पर, भारत का शासन सीधे तौर पर ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया, सीधे तौर पर ब्रिटिश ताज या ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया, ब्रिटिश ताज के हाथों में भारत का शासन चला गया था। ये जानकारी भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में लिखा हुआ है दोस्तों वायसराय। इसका क्या मतलब है, अब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि गवर्नर जनरल ये करता है, गवर्नर जनरल वो काम करते हैं, गवर्नर जनरल ये है, गवर्नर जनरल वो है। तो अब 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके एक नया पद नाम वायसराय के नाम से सृजित किया था, यानी कि था वो गवर्नर जनरल ही। तो हम कह सकते हैं 1858, हम कह सकते हैं दोस्तों 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। तो हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल का जीजी यानी कि गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया था, का पद नाम बदलकर क्या कर दिया था, वायसराय कर दिया था। और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और दोस्तों ये लास्ट गवर्नर जनरल भी था, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट जीजी। प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ये गवर्नर जनरल था और इसी को बाद में वायसराय बना दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत का पूछ रहा हूँ मैं, बंगाल का मत बताना, और बंगाल का भी याद हो तो बंगाल का भी बता देना पहले आपको। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट हो गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। उसके बाद में लिखा हुआ है दोस्तों भारत सचिव। तो ये क्या चीज होगी फिर, भारत सचिव ये नया पद सृजित किया था, ब्रिटिश संसद ने नया पद सृजित किया, नया पद सृजित किया वायसराय के नाम से। दोस्तों नया पद सृजित किया था, किसने किया था, ये ब्रिटिश सरकार ने किसके नाम से, भारत सचिव के नाम से नया पद सृजित किया था। इस भारत सचिव को दोस्तों भारत का राज्य सचिव भी कहा जाता है, भारत का राज्य सचिव भी कहा गया, भारत का राज्य सचिव भी कहा गया। और दोस्तों इसी को भारत मंत्री भी कहा गया, इसी को क्या कहा गया, भारत मंत्री भी कहा गया, इसी को भारत मंत्री। तो आपके एग्जाम में भारत मंत्री आए, भारत का राज्य सचिव आए या फिर भारत सचिव आए, तीनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें ये नहीं है। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत सचिव या भारत का राज्य सचिव या भारत मंत्री नाम से नए पद का सृजन किया गया और इसको भारत में प्रशासनिक संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हो गई, संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण की इसको क्या होगी, शक्तियां प्राप्त हो गई। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, यानी कि इंग्लैंड में यानी कि जो ब्रिटेन में कैबिनेट थी अंग्रेजों की, उस कैबिनेट का ये सदस्य होता था और यह ब्रिटिश संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता था। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का
ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य को ही भारत सचिव बनाया गया था। तो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होने के कारण किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद के प्रति ही ये क्या था दोस्तों? उत्तरदायी था। ये लिख सकते हैं हम उत्तरदायी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? भारत की जनता के प्रति, भारत की संसद के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, या फिर ब्रिटेन की संसद के प्रति? तो नाम से ऐसा लग रहा है कि भारत के लोगों के प्रति जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा, लेकिन ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और इस भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश ताज अप्रत्यक्ष तौर पर अपना शासन करता था, यानी इसके माध्यम से ब्रिटिश ताज अपना शासन भारत में चलाता था, जिसका क्या नाम था? भारत सचिव। प्रथम जो भारत सचिव बनाया गया था दोस्तों, प्रथम भारत सचिव जो बनाया गया था वो स्टैनले को बनाया गया था। स्टैनले को प्रथम भारत सचिव बनाया गया था। इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन भी किया गया। इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद, विधान परिषद गलत बोल गया दोस्तों में, परिषद सही नाम है। इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि इस भारत सचिव की सलाहकार परिषद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ये सलाहकार परिषद हुआ करती थी। तो ये सारी जानकारियां हमने किसके संबंध में डिस्कस की है दोस्तों? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में डिस्कस की है। और इस 15 सदस्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। तो 1858 के एक्ट के बारे में हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की। सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर लेक्चर आप सबको आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में फायदा पहुँचाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। अन्य इसके बाद में जो एक्ट आएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।